तो बच्चों, अभी तक हमने विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि इन संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या-क्या हैं। इनमें ऐसी क्या खासियत है कि इनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं। संश्लेषित रेशे हैं जो होते हैं वह अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में परिधान सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। यह बहुत ही जल्दी सूखते हैं, अधिक जलाऊ होते हैं, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षाकृत कम महंगे होते हैं। यह हमें मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और इनका रख रखाव भी सुविधाजनक होता है, इसीलिए हम इनका उपयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चों, कि बारिश के मौसम में आप जिस छाते का उपयोग करते हैं उसका एक गुण होता है, यह भी संश्लेषित रेशे से बना है। इसका जो फैब्रिक है यह जो होता है वो पानी को सोखता नहीं है, छाता जो होता है, इसीलिए हम आसानी से गीले नहीं होते हैं और बारिश से हमारा बचाव हो जाता है। उसी प्रकार गाड़ियों के जो कवर होते हैं इनका भी निर्माण संश्लेषित रेशों से ही किया जाता है और यह व्हीकल्स की जो होती है वो मिट्टी, पानी और धूल के कणों आदि से इनकी रक्षा करते हैं। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वह है प्लास्टिक। बच्चों, आप अपने घर पर प्रतिदिन प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। यह प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक भी एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक होता है और ये जो प्लास्टिक है इसका निर्माण दो प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था से किया जा सकता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पहला, रेखिक क्रम में अगर इनकी इकाइयों को व्यवस्थित किया गया है और फिर प्लास्टिक का निर्माण किया गया है तो यह रेखिक क्रमबद्ध प्लास्टिक कहलाता है। और अगर इसकी इकाइयों का निर्माण तिर्यकबद्ध रूप से किया गया है तो इससे जो प्लास्टिक निर्मित होता है यह अत्यधिक मजबूत होता है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती हैं। आपको बच्चों बहुत सारी प्लास्टिक की चीज़ें देखकर यह आश्चर्य होता होगा कि कुछ चीज़ें जो हैं बहुत आकार में छोटी होती हैं और कुछ बहुत बड़ी होती हैं। इसमें भी प्लास्टिक का एक गुण है कि प्लास्टिक को आसानी से किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है और कोई भी आकार प्रदान किया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी हो सकता है। पुनः चक्रण का मतलब कि प्लास्टिक की अगर कोई भी वस्तु है उसको हमने पिघलाया है तो हम उसको पिघलाकर अन्य कोई आकार देकर नई प्लास्टिक की वस्तु बना सकते हैं और फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक को विभिन्न रंगों में रंगा जा सकता है और पिघलाकर बेलकर इसकी चादरें भी बना सकते हैं। प्लास्टिक की तारें भी बनाई जाती हैं और इसी प्रकार प्लास्टिक के विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। एक अन्य प्रकार का प्लास्टिक जिसका भी उपयोग अत्यधिक लोग करते हैं और वह हमारे लिए हानिकारक है, वह है पॉलीथीन। पॉलीथीन एथीन जो है उसकी इकाइयों के बहुलकीकरण से प्राप्त होती है। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ बनाने के काम में आता है। आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़ों को बच्चों मोड़ कर देखिए कि अगर कुछ वस्तुएं जो होती हैं प्लास्टिक की वो सरलतापूर्वक मुड़ जाती हैं, तो बच्चों आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती हैं वह बल लगाने पर भी नहीं मुड़ती हैं या फिर अत्यधिक ज़्यादा बल लगाने पर टूट जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर प्लास्टिक की थैलियाँ हैं और नीचे कुछ प्लास्टिक के ऐसे उपकरण हैं जो कि रड हैं। जब हम प्लास्टिक की बोतल को गर्म जल में डालते हैं तो यह विकृत यानी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है उसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम एक बार सांचे में ढाल देते हैं तो इन्हें
ऊष्मा देकर भी नरम नहीं किया जा सकता है। यह एक बार अगर साँचे में ढल जाते हैं तो पिघलाकर दूसरी बार दूसरे आकार में नहीं डाले जा सकते हैं। इन्हें हम थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक कहते हैं। इनके उदाहरण हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का भी कुचालक होता है, इसीलिए बेकेलाइट प्लास्टिक का उपयोग बिजली के स्विच, विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम में लिया जाता है। मेलामाइन जो है यह भी एक प्रकार का प्लास्टिक है। यह बहुत अधिक उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि यह ऊष्मा का प्रतिरोधक होता है, आग का प्रतिरोधक होता है। वह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन भी अत्यधिक मात्रा में कर लेता है। इससे फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है, जो कि आग का प्रतिरोधक का काम करते हैं।